कि राजनीति में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। पार्टी का बेस ही खत्म हो गया। जब अपना ही आधार नहीं है तो दूसरी जगह लोग क्या साथ देंगे उनको। आज नीतीश कुमार की मुलाकात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से होती है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें ममता बनर्जी और नीतीश दोनों सकारात्मक बात कहते हैं। एक पॉजिटिव संदेश जाता है जहां वो इस बात पर सहमत होते हैं कि आगे बात हो सकती पक्षी एकता पर, भाजपा को किसी तरीके से चुनाव में हराना है। उसके बाद इस मसले पर अब बीजेपी के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा कि जिनका खुद का आधार ही खिसक गया वो चले हैं देश में विपक्षी एकता बनाने। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही उपेंद्र कुशवाहा ने, पहले आप सुनिए फिर बात करते हैं। सिर्फ मनोरंजन के लिए अब कुछ कर रहे हैं। उनको भी मालूम है, पूरा एहसास है कि राजनीति में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि जिस पार्टी में नीतीश जी हैं उस पार्टी का बेस ही खत्म हो गया। जब अपना ही आधार नहीं है तो दूसरी जगह लोग क्या साथ देंगे उनको। तो सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, होना कुछ नहीं है। देश भर में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों से दर्जन भर से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वैसी स्थिति में नीतीश जी के प्रयास का कोई मतलब नहीं है। और नीतीश जी को भी यह बात मालूम है कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी लगे रहना है तो लगे रहना है। ममता बनर्जी भी बिहार में आ रही है पूरी तरह से। हाँ, तो आने के लिए तब कोई पार्टी आवे, कोई नेता आवे तो आने में क्या दिक्कत है, कोई कहीं जाए क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी क्या नीतीश के साथ रहेंगे क्या? अभी तो ममता बनर्जी से न पूछ लीजिए, इसका हम क्या कर सकते हैं। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया कि जिसका बिहार में आधार नहीं रहा वो नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिशन पर लगे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीतीश कुमार जहां अब पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अब तक नीतीश कुमार इस काम में सफल रहे हैं। पहले राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, कांग्रेस जो है उनको दारोमदार देती है पूरी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का। और ये बार बार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी तैयार नहीं होंगे, लेकिन जैसे नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे तो ममता बनर्जी का अब तक का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव रहा और साफ तौर पे कहा कि भाजपा बहुत हीरो हो गया है, उसको चुनाव में हराना ज़रूरी है और हम लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति जो है काफ़ी दिलचस्प हो गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने दावा कर दिया कि जिसका बिहार में आधार नहीं है, आधार खिसक चुका है। आधार खिसकने का मतलब है कि जिस वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार सालों से सख्ता कर रहे थे, लव कुश, वो समीकरण जो है अब ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार के पास कोई जो कहते हैं कि बैकअप नहीं बचा है। वो नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला है। दावा किया कि विपक्षी पार्टियों के अंदर खुद बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं होने वाला है, वो बस यूं मन बहलाने के लिए जो है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।